सबने मिलकर के देव यज्ञ को किया है। आप सभी पुण्य के भागी हैं। यज्ञ में जब से पहुंचते हैं और जब तक यज्ञ का कार्य पूर्ण नहीं होता, वहां उपस्थित रहने से हमारा पुण्य बढ़ता है। हमें यज्ञ संबंधित बहुत से कार्य करने हैं। हम सभी की उन्नति यज्ञ के द्वारा ही होती है। जिसका यज्ञ बिगड़ जाता है उसका ये लोक भी और परलोक भी दोनों बिगड़ जाते हैं, और जिसका यज्ञ सुधर जाता है उसके दोनों सुधरते हैं। यज्ञ का विशेष लाभ क्या है? जो विद्वानों के द्वारा वेद के अनुसार, ऋषियों के मत के अनुसार यज्ञ होता है, उसमें लाभ क्या मिलता है? हम सब जानते भी हैं इस बात को, थोड़ा घी डाल दो, जानते भी हैं लेकिन प्रयोग में नहीं रहता। सभी आत्माएं पुण्य के लिए कार्य करते हैं। कोई भी ऐसा कार्य आत्मा नहीं करता जिसमें वो सुख नहीं देखता। चाहे वो अच्छे से अच्छा कार्य कर रहा हो, चाहे वो बुरे से बुरा कार्य कर रहा हो, उसमें वो सुख देखता है। सुख के लिए ही आत्मा करता है, ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है। अब हम ये जानना समझना चाहते हैं कि पंडित लोग पौराणिक विधि से करते हैं, आर्य समाज वैदिक रीति से करते हैं। आर्य समाज के ऋषि दयानंद के अनुसार ही यज्ञ क्यों किया जाए? पंडितों से कराया जाए कि यहाँ से किया जाए? इसका लाभ कैसे मिलता है? यज्ञ का सही उद्देश्य है जो विद्वान, जो पंडित घर में आया है, और यज्ञ से हमें पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। यदि वह इसे ज्ञान पूर्वक हमारे परिवार के सदस्यों को, उपस्थित पुण्य आत्माओं को उस ज्ञान को बताने में असमर्थ है, तो वह यज्ञ के योग्य नहीं है। उससे यज्ञ कभी भी कराने का लाभ मिलने वाला नहीं है। अब लाभ कैसे मिलता है? सबसे जो पहला वेद है, उस वेद का नाम है क्या है जी? कौन सा वेद है सबसे पहला? कौन सा वेद है बेटा, बोलो कौन सा वेद है? ऋग्वेद का सिद्धांत क्या है? ज्ञान। क्या करना? ज्ञान। और उसके बाद दूसरा नंबर है यजुर्वेद का, उसमें है कर्म। तो हमें ज्ञान और कर्म दोनों यदि हमारे पास हैं, परमात्मा का ये विज्ञान है, परमात्मा ने पहले ज्ञान दिया और फिर कर्म करने को कहा। वैसे तो जितने भी हम कर्म करें बिना ज्ञान के करते नहीं, भले ही वो हमारा अविद्या से फंसा हुआ ज्ञान हो। तो इसको हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हम सब एक शरीर हैं, बोलो है कि नहीं? और इसमें शरीर का स्वामी एक आत्मा है। यदि स्वामी को ये नहीं पता कि तेरे घर में क्या क्या सामान है, तो क्या वो उन्नति कर सकता है? उन्नति कर लेगा? ये बहनें माताएं बैठी हैं, हमारे भाई बुजुर्ग बैठे हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, ये बहनें माताएं रसोई बनाती हैं। यदि रसोई के सामान की इन्हें जानकारी नहीं है, दाल कहाँ रखी है, चावल कहाँ रखे हैं, दूध कहाँ है, छाछ कहाँ है, नमक हल्दी मिर्च कहाँ कहाँ रखे, इसके लाभ और हानि किस प्रकार होते हैं वो समझेंगे। एक गृहिणी है और उस गृहिणी के पास भरपूर सामान है। कितना सामान है? भरपूर सामान है, बर्तन बहुत हैं, खाद्य सामग्री बहुत है। दिक्कत क्या है? उसे जानकारी नहीं है कौन सा सामान कहां तूने रख दिया। यदि उसके घर में मेहमान आया, बैठे रहो, यदि उसके घर में मेहमान आया, इसे रखो, छोड़ो इसको, उसके घर में कोई मेहमान आया और उस मेहमान, जैसे अभी सौरभ ये कह रहा है कि मैं जाऊंगा, उसने कहा भाई मेरे पास 20 मिनट है और मुझे चाय बना के पिलवा दो। सीधी सी बात है, क्या करेगी? अब जिसके घर में सामान भरा पड़ा है उसने चीनी की जगह कुछ, तवे की जगह चिमटा, चिमटे की जगह तवा, थाली की जगह परात, परात की जगह कुछ और रख दिया, चम्मच रख दी, चीनी की जगह नमक, नमक की जगह, ऐसे उलट पुलट सामान पड़ा है, सामान बहुत है।
अभी जो 20 मिनट जिसके पास है, 20 मिनट में 10 कप चाय बन सकती है, लेकिन उसे 15 मिनट तो सामान के ढूंढने में लगी कि दूध, कभी दूध ठा ले, कभी छा ठा ले, कभी घी ठा ले, कभी कुछ ठा ले, बहुत मुश्किल से दूध मिला। कई बार ढूंढने पर उसे नमक हाथ में आया, नमक की जगह चीनी पता चला। फिर उसने चाय की पत्ती ढूंढी, गैस का जो चलाने वाला हो, क्या कहे उसे, लाइटर, 5-7 मिनट उसमें लग गए, इतना वो चाय बनी नहीं, इतना वो मेहमान। अब किसान को ले लो, किसान के घर में हल है, पाथे है, फावड़ा है, दांती है और बहुत सारे सामान है, ओढ़ने पैरने के कपड़े हैं। किसान से कहा कि भाई सुबह ही चलना है, 5 फावड़े लेके जाइए। 5 मजदूर कर लिए, मजदूरों को टाइम दे दिया, भाई 2 घंटे काम करना। अब उसने 2 फावड़े तो पड़ोसियों को दे रखे थे। जब ढूंढने चला, पता चला कि 2 तो भाई उनका जा रहे दूसरी तरफ गांव में, उन्हें लेके आया। 3 अपने ढूंढे, 1.5 घंटा तो उसी में लग गया। इतना खेत में गया, आधा घंटा हो लिया। मजदूर करो, मजदूरी लेके चले गए। अब इससे हमारी समझ में क्या आता है, यदि हमें अपने घर में, मेरे सामने निगाह रखो जी, निगाह सामने रखेंगे, यदि मुझे आपको किसी को भी अपने घर में क्या क्या सामान है, उस सामान की जानकारी नहीं है, तो होते हुए भी आप उससे लाभ। आर्य समाज और ऋषि दयानंद का सिद्धांत यही कहता है कि जब तक आत्मा को अपनी मन, बुद्धि इनका ज्ञान होता है, तब तक ये अपने दूसरी जगह को चल देता है। हमें जब तक हमें यह पता लगेगा, कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि मन को भी, बुद्धि को भी, आत्मा को भी, सबको एक ही मान के एक धड़े से ही चला रहे हम, कहीं इतनी बड़ी गड़बड़ तो नहीं हम कर रहे। इस तरीके से हमारा सामान परमात्मा ने बहुत कीमती दे रखा है, बुद्धि बहुत कीमती है, बोलो है कि नहीं। मन सबसे मजबूत, जब से जन्म लेता है जब तक मरता है, एक पल के लिए भी मन रुकता नहीं है। मन का कितनी सुंदर मशीनरी दी है, हाथ पैर सब, जितने भी जीव जंतु, सबसे सुंदर शरीर दिया। और यदि शरीर की जानकारी नहीं है, और जानकारी है नहीं, सामान भरा पड़ा है, और जब तक जानकारी होगी तब तक ये मेहमान इसमें से लिकट जाएगा। इसलिए आर्य समाज और ऋषि दयानंद और वेद यही कहते हैं कि दुनिया को क्यों देख रहे हो, पहले अपने आप को जानो, अपने सामानों की जानकारी प्राप्त करो। तो ऋग्वेद में बताता सबसे पहले ज्ञान है। तो हमें ज्ञान किसका करें? ज्ञान सबसे पहले अपनी पूजा पद्धति का ही कर लो कि हम पूजा किसकी कर रहे, कहीं नकली तो नहीं है, ये असली तो नहीं है। देखो मेरे साथ बोलो, परमात्मा को कोई बना नहीं, बोलो परमात्मा को कोई, परमात्मा को कोई खरीद, परमात्मा को कोई बेच, ये वेद कहता है, मैं नहीं कहता। और वेद ईश्वर की वाणी है। बोलो ये बात सच है कि झूठ है? क्यों बहन जी, सही है गलत है? लेकिन घर में कौन से हैं? कोई 5 रुपए का, कोई 100 रुपए का, कोई दिल्ली से आ रहा, कोई बंबई से आ रहा, कोई पता नहीं कहां से आ रहा। अरे उन स्वार्थी लोभी लंपटी लोगों ने हमें बैल और भैंसी तो समझ रखा है, क्योंकि हम दिमाग से काम नहीं लेते। और वेद का अनुयायी, ऋषियों का अनुयायी, वो कहता है कि अपने दिमाग का प्रयोग कर, दूसरे के चक्कर में मत पड़। जब सिद्धांत दे दिया, परमात्मा को कोई बना नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई खरीद नहीं सकता। और फिर भी मोल को ला रहे, सांझी भी मोल को ला रहे, भगवान कृष्ण भी मोल को ला रहे। कहां ला रहे भाई? ये पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। ये जो वैदिक विद्वान घर में आता है वो पाप से बचाता है, बोलो लाभ में के हानि में। यदि कोई आए, दूसरा व्यक्ति आएगा, वो कहेगा कि ये तो थारे देवी देवताओं ने ऐसे बता दिया, यानी कि हमारी बुद्धि का हमें इस्तेमाल करना नहीं आया। और इसीलिए मैंने ये बात रखी कि हम सब आत्माएं यदि अपने साधनों की जानकारी उम्र रहते नहीं कर पाए, तो हमारा जीवन पशु के समान ही चला जाएगा। भले ही लाखों करोड़ों हम कमा ले, उसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत सबसे पहले अपनी जानकारी की है। अगर बुद्धि होगी तो वो 100 रुपए से भी बड़ा बिजनेस कर सकता है, बुद्धि नहीं है तो लाखों करोड़ों को भी डुबा सकता है। तो वेद कहता है, ऋषि कहते हैं कि परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को जो जो साधन दिए, उन साधनों का ठीक ठीक प्रयोग करो। मनो महाराज क्या कहते हैं, चलो इस श्लोक समझ लेते हैं।
अद्भुत गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। ऋषि कह रहे हैं कि अद्भुत गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जो शरीर है ये जल से पवित्र होता है। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन सबसे उत्तम साधन है। सच बोलना शुरू कर दो, मन पवित्र हो जाएगा। जो झूठ बोलता है उसका मन कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। यदि वो फोन ले रहा है और वो घर से बाहर खड़ा है, उसे पूछो कहाँ है, वो कहे घर में हो, तो झूठ है। एक पल का भी झूठ झूठ होता है, चाहे झूठ इतना बड़ा हो चाहे झूठ इतना बड़ा हो। तो मनः सत्येन शुद्ध्यति, जो मन को पवित्र करना है तो सत्य को धारण करना ही पड़ेगा। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, यदि आत्मा को पवित्र करना है तो विद्या पढ़नी पड़ेगी और तप करना पड़ेगा। विद्या क्या होती है? विद्या उसे कहते हैं जो परमात्मा का ठीक ठीक ज्ञान हो जाए, उसकी उपासना करने लग जाएं। इस शरीर को देखे कि ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है और आत्मा कभी भी मरने वाला नहीं है। जब आत्मा मरने वाला नहीं है और शरीर रहने वाला नहीं है तो फिर अब गलती क्यों करें? यहां से विद्या शुरू होती है कि शरीर रहेगा नहीं और आत्मा कभी भी मरेगा नहीं, और जिस अच्छे बुरे कर्म को करेंगे उसे परमात्मा कभी भी छोड़ेगा नहीं, सब न्याय करेगा। तो इसका नाम विद्या यहां से आरंभ होती है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान कह रहे हैं जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। लेकिन इन सब से अलग आत्मा और अंतःकरण की शुद्धि सबको करनी चाहिए, क्योंकि वही परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। कौन सा साधन है? परमात्मा को जानने कितने साधन है? एक, जैसे जोतने के लिए हल, खोदने के लिए फावड़ा, लिखने के लिए पेन, ऐसे ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है इस शरीर का मालिक। कौन? आत्मा। यदि आत्मा का ज्ञान नहीं है, चाहे सारी कितनी भक्ति कर लो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मालिक तो आत्मा है, वो भक्ति करेगा तो मिलेगा। अब क्या पता मन से कर रहे, बुद्धि से कर रहे, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से कर रहे, लेकिन आत्मा को जानना ही पड़ेगा। ये वैदिक सिद्धांत कहता है। यज्ञ के उपरांत मैंने अपना एक छोटा सा विषय रखा, आप सभी ने ध्यान पूर्वक सुना। आशा करता हूं इसको अपने आचरण में लाएंगे तो हमारी और हमारे परिवारों की उन्नति होगी।